आदिवासी समुदाय मन ले उमन कर जमीन ही जीवन कर मूल आधार है के एहे उमन कर पूंजी है के से लागिन अंग्रेजी हुकूमत मन इके साहूकार मन से बचाए के ले CNT एक्ट बनाए रहे। ये 1908 में आए रहे, लेकिन आदिवासी मन कर जमीन कर हस्तांतरण में रोक ले ये एक्ट बहुत कारगर रहे। ये अलग बात है कि कुछ प्रावधान के लेके आदिवासी जमीन कर हस्तांतरण होते रहलक। झारखंड में एक्ट कर धारा 46A में प्रावधान आहे कि एक आदिवासी ओहे थाना क्षेत्र कर आदिवासी की जमीन बेच सकेला, लेकिन खिजरी विधानसभा कर लोयाडी में एक आम सभा होलक जेकर में कई आदिवासी संगठन, सरना और ईसाई धर्म कर आदमी मन जुटले, जहां खिजरी विधायक राजेश कच्छप के 3 सूत्री मांग कर ज्ञापन दिले, जेकर में सब एकजुटता दिखाते हुए कहले कि आदिवासी होवे कर कारण उमन के जमीन किने कर अधिकार मिले के चाहिए, लेकिन CNT एक्ट कर सेक्शन 46 इकर अनुमति नहीं देवेला। यह कारण से थाना क्षेत्र कर बाध्यता के खत्म कर देवे के चाहिए। उ मन कर मांग ये भी रहे कि आदिवासी, सरना और ईसाई धर्म कर आदमी मन ले भी तीर्थ यात्रा में सब्सिडी देवक सरकार उ मन ले भी एको धर्मशाला कर निर्माण करब। हुमायूं विधायक राजेश कच्छप कहले कि ई मन कर मांग जायज आहे, ई मन कर बात के सरकार तक पहुँचाए के लिए मदद करा। जन भावना के अनुरूप कानून बनाने और उस पर चलने पे ये सरकार विश्वास करती है। जो 3-4 मांग है, इसमें कैथोलिक संघ, सरना समिति, ये तमाम लोगों का एक मांग है। इन मांगों पे गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। और पहला चीज़ है कि जो यहाँ CNT SPT एक्ट को लेकर के थाना का जो बंदिश है, थाना का बंदिश होने की वजह से एक झारखंड का एक ट्राइबल जो है दूसरे थाना में वो ज़मीन नहीं ले पा रहा है। नतीजा क्या है, यहाँ के जो रैयत हैं, अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत हो रही है और उनका कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा है, तो वैसे परिस्थिति में वे सादा पट्टा बना करके अन्य जो गैर आदिवासी है उनको देने का काम कर रहे हैं। नतीजा क्या है? नतीजा क्या है कि एक संघर्ष का स्थिति बनता दिख रहा है। क्योंकि अभी हम लोग सरकार में एक साल भर कोरोना से निकले हैं, अब नीति पे हम लोग कब आगे बढ़ना चाहेंगे। और जो 3 थाना का जो बंदिश है, एक सामाजिक जो है TSC से वार्ता करके समाज को विश्वास में लेकर के हम लोग एक प्रयास करते हैं कि भाई एक आदिवासी को दूसरे कहीं भी झारखंड प्रदेश में ज़मीन जगह लेकर के रहने और वहाँ पे बसने का अधिकार दिया जाए। दूसरा चीज़ है क्या कि यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र पिछली सरकार ने प्रत्येक 3 साल में एक बार जाति प्रमाण पत्र का डिमांड किया। जाति किसी का बदलता नहीं है, जाति किसी का बदलता नहीं है, लेकिन पता नहीं पिछला सरकार क्यों बारंबार जाति को, देखिए इसका 2 कारण था। इन लोगों ने जो वेबसाइट खोल के रखा था, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने जो वेबसाइट खोल के रखा था, हमारे बच्चे कहीं फॉर्म अप्लाई किए, उसमें होता क्या है, जब वो नौकरी पे सिलेक्ट होने वाले होते हैं तो एक होता है कि भाई जाति वेरिफिकेशन किया जाता है। तब तक मैं क्या किया रघुवर दास, हर 3 साल में उस कंपनी को बंद कर दिया, उस वेबसाइट को बंद कर दिया। नतीजा क्या है, क्योंकि वो मैनुअल नहीं था, ऑनलाइन था, तो लोग वेरीफाई फिर कराएंगे कैसे? अधिकारी पे दबाव बनाने पर वे कहते क्या थे, क्योंकि हमारे पीरियड में किया हुआ नहीं है, इसीलिए मैं कैसे अटेस्टेड करूँगा। ये तमाम समस्या था। और रघुवर जी जानबूझ करके, भाजपा का लोग जानबूझ करके यहाँ के आदिवासियों को नौकरी से वंचित करें, यहाँ के लोगों को बैकलॉग पे सारा नौकरी को भेजे। एक बहुत पॉलिसी था, एक बहुत तैयारी के साथ में इन लोगों ने कराया था। ऑनलाइन के नाम से भी इन लोगों ने ऑनलाइन के नाम से भी प्लॉट नहीं चढ़ाया। आप अगर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइएगा तो आपका प्लॉट नहीं रहेगा, तो आप घर कहाँ बनाए हैं, आवासीय कैसे दिखाइएगा? तो ये बहुत बड़ा साजिश है। नई सरकार है, माननीय हेमंत जी की अगुवाई में सरकार चल रही है। झारखंडी हित में और झारखंडी मानसिकता के अनुरूप जिस उद्देश्य के लिए झारखंड प्रदेश का निर्माण हुआ, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो, सरकार इस पे विश्वास कर रही है। आज का बैठक था हमारे आदिवासी समाज में जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, तो जाति प्रमाण पत्र हर बार हर 1 साल के बाद नया मांगा जाता है। क्या आदिवासियों की जाति 1 साल के बाद बदलती है? शिक्षा के लिए जाति प्रमाण पत्र अलग,
और नौकरी के लिए अलग। इसमें सभी बाहरी अफसर लोग यहाँ के आदिवासी विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री को गुमराह करके बाहरी आबादी को लाभ पहुँचाने के लिए, इनको मेंटलिटी परेशान करने के उद्देश्य से जाति प्रमाण पत्र, जबकि एक बार जाति बन गया उसको आजीवन मान्यता मिलना चाहिए, उसको समाप्त करके इसका वैलिडिटी 1 साल किया गया। तो इसी पर चर्चा किया गया कि हम लोगों का एक बार जाति प्रमाण पत्र बने तो आजीवन बने। तो और ये जो मामला CNT एक्ट है में जो आता है थाना वालों को लेके, उस पर क्या विचार किया गया? उस पर था कि जब ये झारखंड राज्य आदिवासी मूलवासियों के लिए बना तो आदिवासियों को, जो आदिवासी में 32 जनजाति अभी आते हैं, सभी को पूरे राज्य में कहीं भी जगह जमीन लेने का हक और अधिकार रहना चाहिए। लेकिन थाना क्षेत्र और जिला क्षेत्र की बाध्यता के कारण लोग एक सीमित क्षेत्र में रहते जा रहे हैं और बाहरी आबादी आकर के बस रही है और यहाँ के अपने झारखंडी आदिवासी लोगों को ज़मीन लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों का ज़मीन का रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रहा है, जिससे हम लोग थाना क्षेत्र और जिला क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर के एक बैठक रखे थे। और इसी के साथ और एक मुद्दा था हम लोगों का, जो हमारे सभी सरना भाइयों का जो श्री सीता तीर्थ स्थल है, वह तीर्थ स्थल में जाने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था होना चाहिए। जिस तरह से हज जाने के लिए व्यवस्था था, जिस तरह से मानसरोवर जाने के लिए व्यवस्था करती है सरकार, उसी तरह से श्री सीता जाने के लिए भी व्यवस्था करे, सब्सिडी दे, वहाँ के लिए धर्मशाला का निर्माण कराए ताकि लोग पूरे राज्य से कहीं से भी जाए तो वहाँ पर उनके लिए ठहरने के लिए व्यवस्था हो, वहाँ पर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा किया गया। और इसी के साथ साथ ईसाई आदिवासियों के लिए भी यरूशलेम हाउस बनना चाहिए और यरूशलेम जाने के लिए सब्सिडी हमारे ईसाई भाइयों को भी मिलना चाहिए। तभी हम लोगों का राज्य में समानता का भाव दिखेगा, क्योंकि मुस्लिमों को भी मिला, हिंदुओं को भी मिला, तो भाई ईसाई और सरना भाइयों को भी मिल जाए तो हम लोग समानता का राज कहलाएंगे और लगेगा कि हम लोग अपने देश, अपने राज्य में हैं और हमें भी अपना हक और अधिकार मिला। विधायक आए थे, खिजरी के विधायक थे, वो भी कांग्रेस के सरकार में हैं, तो उनसे क्या बातें हुई? उन्हें हम लोग ज्ञापन सौंपे, हम लोगों का जो ये 3 मांग था उसे दिए और अवगत कराए कि हमारे आदिवासी समाज में क्या क्या समस्या है, उसे उन्हें अवगत कराया गया और मांग कराया गया कि आप TSC से पारित कराइए और विधानसभा में बात उठाइए। इसके साथ ही कैबिनेट से पारित करा के जल्द से जल्द यह नियमावली बनाइए ताकि हमारे झारखंड के आदिवासियों को जल्द से जल्द अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। बहरहाल झारखंड में CNT SPT एक्ट कर लागू रहे कर वजह से केंद्र और राज्य कर कई बड़का परियोजना लटकला है। काले की जमीन कर अधिग्रहण कर दौरान ये एक्ट बीच में आवेला। ये कानून कर तहत आदिवासी कर जमीन होवे कर बावजूद भी कोनो दूसरा जायत के नहीं बेच सकबे। दूसरा बटे बैंक भी इसन जमीन कर ऊपरे लोन नहीं देवे खोजेला। CNT एक्ट कानून रहे कर बाद भी शहरी क्षेत्र में भारी मात्रा में गैर आदिवासी जमीन कर खरीद बिक्री जोरों से होवत है। गैर आदिवासी मन बट से आदमी मन कर बीच में आदिवासी मन थाना बाधित होवे से रजिस्ट्री करे में बहुत दिक्कत का सामना करे पड़ेला। जेकर बाद आदिवासी सरना और ईसाई धर्म के आदमी मन एक आम सभा करके खिजरी विधायक के 3 सूत्री मांग कर ज्ञापन दिलाए। ये बिल्कुल आज की जो बैठक थी, जो आदिवासी हित के लिए हम लोग बैठे हैं, इस कारण कि झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है, आदिवासी बहुल प्रदेश होने के कारण, लेकिन वो सुख सुविधा, हम मौलिक सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रहा है जो कि बाहरियों को मिल रहा है। लेकिन आज के समय में हम लोगों को झारखंड वासी यानी कि झारखंड के कोई भी आदिवासी कहीं भी जमीन ले सकते हैं। थाना बाध्यता क्षेत्र को एकदम हटाया जाए, क्योंकि हमारे लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, कहीं भी बस सकते हैं। सबसे पहला बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा है कि जाति आवासीय का जो प्रॉब्लम आ रहा है अभी जाति का, उसके संदर्भ में कहना है कि जो पिछले सरकार द्वारा जो 2-3 गलतियां हुई है उनसे, जो नीति निर्धारण में आदिवासियों के लिए, तो उसमें देखा जा रहा है कि पहले आपका जाति
जो कि आपका 1 साल में रिन्यूअल होना है ना, बराबर जाति किसी का बदलता नहीं है। तो वो हम लोगों को एक सोच है कि एक नीति बने कि हमारा जाति एक बार बने, और दूसरी है कि इसमें स्कूल या तो इस शिक्षा के लिए अलग जाति होता है और आपका नौकरी के लिए अलग होता है। तो उसको एक ही जाति में, जाति क्योंकि बदलता नहीं है तो एक ही जाति में हम लोग बना सकते हैं उससे से। और दूसरी है कि आपका उसी पिछली सरकार में ही ओबीसी के लिए एक दिया गया था कि वो 3 साल, इसी में 1 साल का प्रावधान जो आया था वो ओबीसी के लिए भी आया था। चूंकि ओबीसी विधायक ने हल्ला बोल किया और उनका जो एक सोच था कि जाति एक बार बनता है तो उनका नियमित हो गया एक बार बनने से, और हम लोगों का, आदिवासी लोगों का 1-1 साल में बनना है। तो इसको हम लोग सुधार चाहते हैं ये सरकार से। और तीसरा जो पॉइंट है, यरूशलेम जाने के लिए आपका जो एक यात्रा भत्ता हम लोगों को जो ख्रिस्तिया भाई है उनको मिलना चाहिए। वैसे ही सीरा शीता जाने के लिए जो हमारे शरणा भाई, धर्मावलंबी भाई बहन हैं, उनको मिलना चाहिए। क्योंकि हज हाउस के लिए भी अगर सरकार पैसा दे रही है तो सबके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक तरह का कानून बनाया जाए, सबके धर्म का सम्मान हो। और चूंकि ये सरकार आदिवासी मूलवासी समाज के लिए के तर्ज पे आई है तो हम लोगों के लिए आशा है कि कुछ करेगी। इसलिए हम लोग यहाँ विचार बना के बैठे हैं और इस सरकार से हमारी जो डिमांड है, हम लोग चाहते हैं सरकार हमारी बातों को सुने और उसे पूर्ण करने की कोशिश करे। देखिए, आज जो यहाँ पर सभा की गई है, सभा पर मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को रखा गया। और ये बिंदु नहीं बल्कि अगर इस राज्य की कही जाए तो सबसे बड़ी समस्या है। और इस राज्य की विडंबना रही है, यहाँ लोगों की विडंबना रही है कि यहाँ पर 20 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई नियमावली नहीं बनी है जिससे कि राज्यवासियों को, और ख़ास तौर पर यहाँ के जो आदिवासी हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है, ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है। तो ये जो एजुकेशन का मामला आता है या फिर सर्विस का मामला आता है, उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अलग अलग मतलब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना उन लोगों के भाग दौड़े के लिए, तो सरकार से हमारी ये डिमांड रहेगी इसमें कि इसको सरल और सुगम किया जाए और दोनों क्षेत्रों में शिक्षा के लिए या नियुक्ति के लिए कास्ट सर्टिफिकेट एक ही किया जाए। क्योंकि कास्ट बदलता नहीं है, सीधी सी बात है, सब जानते हैं। लेकिन जानबूझकर इसको षड्यंत्र के तहत कि किसी पार्टी की पॉलिसी हो या फिर किसी जाति की पॉलिसी हो, ये तो उनकी बात है। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ती है, समाज को झेलनी पड़ती है, ये बहुत बड़ी समस्या है इस चीज़ को लेकर। दूसरी बात यहाँ पर आ रही है जो जमीन संबंधी समस्याएं, ये राज्य आदिवासियों का रहा है। आप देखेंगे यहाँ की माटी को और इस राज को अपने खून से सींचने वाले बिरसा मुंडा ने इतनी बड़ी आंदोलन की, अपनी शहादत दी, लेकिन आज उसके ही राज्य में उन्हीं लोगों को जमीन से बेदखल किया जाता है और यहाँ पर उनकी जमीनें छीनी भी जाती है। आखिरकार वो लोग थक हार कर झूठे केस में उन लोगों को जिस तरह से फंसाया जाता है, भुक्तभोगी मैं भी हूँ। तो यहाँ पर जो CNT SPT में अगर बदलाव की बात अगर सरकार चाहती है, इसको सरलीकरण की भी बात पिछले सरकार के द्वारा आ रही थी, तो अगर सरलीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर आदिवासियों के लिए सरलीकरण की जाए, क्योंकि ये जमीनें ये राज्य आदिवासियों के लिए बना है। इसमें सरलीकरण की बात आ रही है तो जो थाना संबंधी बाध्यता, तो थाना संबंधी बाध्यता नहीं है इसमें, लेकिन जानबूझ के इसको इस तरह से पेचीदा बनाया जाता है। तो इसमें जो जिला और थाना का जो बाध्यता आता है, इसको पूरी तरह से खत्म कर राज्य के जितने भी आदिवासी है किसी भी क्षेत्र में रह ले सके, रचे बसे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता इन चीज़ों में मिलनी चाहिए। ये दूसरी हम लोगों की डिमांड है सरकार से। और तीसरी डिमांड है कि धर्म पर, तो यहाँ जो समाज में सर्वधर्म को समान रूप से यहाँ पर देखा जाए और उन्हें सारी सुख सुविधा दिया जाए। बात यहाँ पर एक धर्म को जातिगत से ग्रसित होकर बढ़ावा देना, ये पूरी तरह से उनकी मानसिकता को, तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर
इन लोगों को और जो धर्म है, मैं सारे ये लोगों का धर्मों का यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहता, सभी लोग जानते हैं। गौरतलब है कि झारखंड कर लगभग 3.25 करोड़ कर आबादी में आदिवासी मनकर संख्या 26% है। एकर में से अधिकांश वोट से शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन कर पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर कब्जा परंपरागत तौर में आहे। अब देखे कर बात होवे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सरकार का फैसला करी। रांची से विश्व विशाल कर रिपोर्ट। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले 50,000 कर कर्जा 1 रुपया में माफ करा ली।